एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो थ्योरेटिकल पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं यानी कि एमआरएस या केबीएस सीएस का पार्ट ले लें तो उसमें आपका जो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है उसमें एक टॉपिक जरूर आता है नेटवर्क से। वो है हमारा क्या कहते हैं नेटवर्किंग में एक पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग और क्या कहते हैं मैसेज स्विचिंग। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आज इसी टॉपिक को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट्स को डिटेल्ड में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो या फिर ईएमआरएस का हो, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कंटेंट्स और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ये स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टेक्निक का जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसकी नीड क्या होती है। देखो, हमारे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं यानी नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस जब कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन कई फॉर्म में बनता है यानी कई लेयर्स में बनता है। आप लोगों को पता होगा कि जो 7 लेयर होती है हमारी नेटवर्किंग की, उसमें हर एक लेयर का अपना अपना एक काम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी हिसाब से टेक्निक्स हमारी यूज करती हैं। अब टेक्निक्स हर एक लेयर में अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग काम होते हैं, उसी हिसाब से टेक्निक की नीड्स होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें होती है। जैसे सपोज करिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक हेलो मैसेज भेजते हैं या फिर एक आप वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं आप, एवरीथिंग जो कुछ भी आप नेटवर्किंग में शेयर करते हैं वो सारा एक बार में कभी भी डेटा नहीं जाता है। आप इस चीज का एक जो थोड़े से नॉन टेक्निकल होंगे या फिर जो अभी अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज थोड़ा समझनी चाहिए कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के दौरान कभी भी वो एक साथ नहीं एक्सचेंज होती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कोई वीडियो भेज रहा हूँ तो एक बार में वीडियो ट्रांसफर हो गई, ठीक है। वो किसी भी नेटवर्किंग की स्पीड जो है, जैसे स्पीड में आप देखते हो स्पीड मैटर करता है, वो धीरे धीरे करके चीजें ट्रांसफर होती रहती है। तो एग्जैक्टली वो चीजें ट्रांसफर जब होती हैं तो मैटर करती हैं, चाहे वो क्या कहते हैं नेटवर्क स्पीड हो यानी बैंडविड्थ वगैरह हो, या फिर जो टाइप ऑफ कंटेंट होता है, टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो है, इनके बारे में, और कितनी साइज है वो मैटर करती है, और कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्या उसका सिग्नल अच्छा है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर क्या कहते हैं इस पे मैटर करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात आती है तो इसमें आप थोड़ा सा सर्किट स्विचिंग को अलग समझिएगा और मैसेज और पैकेट स्विचिंग को अलग समझिएगा। हालांकि मैसेज और पैकेट में भी अपना एक डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मैं एक मेजर पार्ट मानूं तो सर्किट स्विचिंग हमारी और मैसेज और पैकेट स्विचिंग, मतलब मैसेज और पैकेज को हम एक पैकेट को एक तरफ रखते हैं और सर्किट को एक तरफ रखते हैं। तो दोनों चीज में पहली बात तो ये मेजर अगर डिफरेंस बोला जाए तो पहला ये, और दूसरा इन दोनों का मिलाकर। तो दो डिफरेंट पहले आपको ये ध्यान रखने होंगे कि सर्किट स्विचिंग और मैसेज और पैकेट स्विचिंग ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब सर्किट नाम से शो हो रहा है सर्किट जहां पे चेंज होती है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कोई डेटा कहीं से आ रहा है, एनालॉग में आ रहा है, डिजिटल में आ रहा है, सर्किट क्या होती है, चेंज होती है। कहीं की सर्किट कुछ और रहती है और उसका कम्युनिकेशन किसी और से होता है तो वहां की सर्किट कुछ और रहती है। तो इस दौरान जो चेंजेस होते हैं उनमें आपको सर्किट स्विचिंग का ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैसेज और पैकेट स्विचिंग का क्या रीजन होता है। देखो, मैसेज जब भी डिलीवर होता है ना तो वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखने जाओ तो कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह से आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, ठीक है, बल्क में, अगर मतलब काफी बड़ी हुई लार्ज अमाउंट में डेटा है, जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा सामान जो असेंबल करके आता, मतलब असेंबल करना पड़े, ऐसा आपने बहुत सारे सामान देखे होंगे, जब वो मंगाया जाता है तो असेंबल होके फिर यूज होते हैं।
तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मैसेज एक साथ नहीं जाता, वो असेंबल पार्ट मतलब पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग होती है, और वही पैकेजिंग जो होती है हमारी पैकेट स्विचिंग की तरह होती है। क्लियर है ये चीज? तो पैकेट जो होती है, देखो इसमें अगर आप सेकंड पॉइंट में देखोगे तो यहाँ ये लिखा भी हुआ है, इंटायर मैसेज की बात होती है और यहाँ स्मॉल पैकेट्स की बात होती है। अब ये स्मॉल पैकेट्स की अगर मैं P1 मान लूं, तो ये जो P1 होते हैं प्लस P2 होते हैं, ऐसे करके Pn तक हम पैकेट्स को ऐड करेंगे तो M1 एक बनता है, यानी एक M1 पार्ट में बहुत सारे पैकेट्स एज पर साइज और क्या कहते हैं इफिशियंसी और बैंडविड्थ वगैरह ये सब मैटर करती है, जो अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स जो होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो पैकेट को डिवाइड करती हैं। ठीक है, आप 32 बिट 64 बिट आप सिस्टम जब यूज करते हो तो उसमें आप देखते हो। ठीक है, तो कनेक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर्किट स्विचिंग जब बात करते हैं तो फिजिकल की एक तरीके से बात आती है, फिजिकल कनेक्शन की बात आती है। फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल में आपका डेडिकेटेड कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, यानी इसमें डेडिकेटेड सिस्टम मतलब कनेक्शन आपको चाहिए चाहिए होता है। बाकी मैसेज और पैकेट में देखा जाए तो कोई डेडिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि डेडिकेटेड कनेक्शन होना ही चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बात करते हैं डेटा यूनिट की। अब डेटा यूनिट एक्चुअली में होता क्या है? डेटा यूनिट का मतलब होता है कि, ठीक है, डेटा यूनिट की बात आती है कि सर्किट स्विचिंग का जो काम होता है वो कैसे होता है। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की अगर बात करें तो वो कैसे होता है, तो देखो सर्किट स्विचिंग में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। अब सीधी सी बात है, अगर कनेक्शन बना हुआ है तो कम्युनिकेशन हमारा चलता रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैसेज और पैकेट स्विचिंग की, तो इसमें डायनेमिक वो क्या कहते हैं इंटायर मैसेज और स्मॉल पैकेट्स की बात अभी जस्ट मैंने की, एग्जैक्टली वही डेटा क्या कहते हैं जो डेटा यूनिट होती है। तो अगर आप मैसेज में बात करो तो जैसे मैं कोई वीडियो भेज रहा हूँ वो पूरा का पूरा ओवरऑल जो पूरा वीडियो है वो हमारा इंटायर मैसेज माना जाएगा। लेकिन अगर पैकेट की बात करें तो पैकेट में आपने नोटिस किया होगा, कभी भी मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी भी आपने जैसे सपोज करो किसी सोशल मीडिया पे अगर आप वीडियो ट्रांसफर कर रहे हो तो उस वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा वो सर्कल कंप्लीट होता है, उसके बाद कंप्लीट जब सर्कल हो जाता है तो टिक होता है, यानी कि मैसेज डिलीवर हो गया। तो जो मैसेज है वो पूरा पूरा वीडियो मैसेज माना जाएगा, लेकिन जब फ्रेमिंग की बात आती है, पैकेट की बात आती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर पैकेट स्विचिंग होती है यानी जो पैकेट्स में डिवाइड होते हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि पैकेट खो जाए तो इंटायर मैसेज हमारा गड़बड़ हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे इसमें। ठीक है, पाथ की बात करते हैं तो डेटा यूनिट के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है पाथ। अब सीधी सी बात है, सर्किट स्विचिंग में हम लोग कनेक्शन जब बनाते हैं, चाहे वो वायर्ड कनेक्शन हो या वायरलेस हो, तो हमें पाथ फिक्स करना पड़ता है, यानी कनेक्शन बनने के बाद ही हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो कनेक्शन यहाँ फिक्स्ड होगा। बट मैसेज और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे राउटर को ले लेते हैं, रूट हमारा क्या करता है, डायनेमिक रूट प्रोवाइड करता है, कौन सा जो ट्रैफिक लेस हो जिसमें और क्या कहते हैं डिस्टेंस हमारी कम हो, तो ऐसे में डायनेमिक एक तरीके से पाथ हमारा क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग दोनों में ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड की बात करें, यानी क्या कोई चीजें स्टोर करता है, तो ऐसा नहीं है, सर्किट स्विचिंग का काम सिंपल सा है, कनेक्शन एक तरीके से बनाना। ठीक है, सर्किट स्विच करवाना एक तरीके से, तो इसमें कोई स्टोर का बात ही नहीं होती है। लेकिन मैसेज और पैकेट में स्टोर और फॉरवर्ड होता है, रीजन कि पूरा का पूरा मैसेज को पहले स्टोर करके देन फॉरवर्ड करना होगा, वैसे ही पैकेट को भी मैसेज मतलब डिवाइड करके और स्टोर करके फॉरवर्ड करना होगा, तो यहाँ ये नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, अब डिले की बात आती है, तो सीधी सी बात है, अगर मैसेज और पैकेट के लेंगे तो डिले तो होगा ही होगा। रीजन कि जैसे लो आफ्टर सेटअप, सेटअप के बाद क्या कहते हैं ये थोड़ा सा लो हो जाता है, जब सेट हो जाता है सर्किट स्विचिंग में थोड़ा सा डिले तो आता ही है। बाकी अगर मैसेज और पैकेट में बोलूं तो देखो वेरी हाई, मैसेज स्विचिंग में सीधी सी बात है, कोई मैसेज अगर आप वीडियो एक बहुत लंबा वीडियो आप भेज रहे हो तो डिले तो होना ही होना है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस क्लिक किया, सेंड बटन प्रेस किया और वो चीजें पूरा का पूरा सेंड हो गई, सेंड होने में टाइम लगता है, तो डिले इसमें बहुत ज्यादा होता है। पैकेट में ऐसा क्यों बोलते हैं कि लो टू मॉडरेट होता है, लो टू मॉडरेट का मतलब ये होता है क्योंकि पैकेट्स बहुत ज्यादा साइज में नहीं डिवाइड होते, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो सीधी सी बात है बहुत जल्दी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में लो टू मॉडरेट बोला गया है, समटाइम्स थोड़े ज्यादा मान लो हाई फाई कंप्यूटर हैं और मतलब हाई फाई इन द सेंस कि बहुत पुराने क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, और उसमें जब पैकेट स्विचिंग होती है तो बहुत क्या कहते हैं बड़े अमाउंट में पैकेट होते हैं, तो उसको ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा बैंडविड्थ।
तो डिले आप हो गया, यहाँ स्टोर एंड फॉरवर्ड हो गया, कनेक्शन भी हो गया हमारा। फिर आता है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या है, देखो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो सेंड करने की कैपेसिटी होती है वो एक तरीके से होती है। अगर आप देखो तो इसमें क्या है, इनएफिशिएंट रिजर्व इवन वाइल आइडियल। देखो सीधी सी बात है, वायर्ड कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन हो, एक उसकी लिमिट होगी, तो इन सब इफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छी बैंडविड्थ होती है, ठीक है, बैंडविड्थ जो होती है हम उसको अच्छा भी मान सकते हैं, खराब भी, लेकिन बैंडविड्थ एज कंपेरिजन टू मैसेज और पैकेट अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमारे पास मैसेज वगैरह तो बहुत ज्यादा होते हैं, हम उनको फॉरवर्ड करने के लिए हमारी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इफिशियंट होता है इसकी बैंडविड्थ। सीधी सी बात है, मैसेज अब ऐसे भी नहीं, मल्टीपल मैसेजेस होते हैं, तो एक तरीके से स्पीड इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और हाईली एफिशिएंट पैकेट और छोटा होता है, इसकी वजह से और अच्छे तरीके से ये बैंडविड्थ देता है, ठीक। फिर आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब इसमें सीधी बात है, सर्किट स्विचिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, तो रिलायबल है, बहुत अच्छा है, सही तरीके से कनेक्शन वगैरह हो जाता है। बट मैसेज स्विचिंग में भी ठीक है, सेंड करना है डायरेक्ट वो करना है, लेकिन इसमें रिलायबल में पैकेट स्विचिंग में थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। हाई मतलब इन द सेंस कि ये भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा बस मैसेज स्विचिंग में रिलायबल। रिलायबल का ऐसा कोई इशू नहीं है, होता है रिलायबल, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा है या नहीं है, एज पर टेक्नोलॉजी, एज पर सिचुएशन ये चीज मैटर करती है थोड़ा सा, ठीक है। रियल टाइम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि क्या ऐसा हो कि सपोज करो कि मान लो मैसेज या कोई स्विचिंग टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ गया, अब उस प्रॉब्लम के दौरान क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, रियल टाइम सपोर्ट दे सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें देखो, आप सर्किट स्विचिंग में आराम से कर सकते हैं, सर्किट स्विचिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इसमें सर्किट स्विचिंग में कर सकते हो, ठीक है। और मैसेज स्विचिंग में इसमें अवेलेबल नहीं है, उसका रीजन समझते हैं। देखो पैकेट स्विचिंग में भी हो जाएगा, बट बहुत हद तक नहीं होता, लेकिन हो जाता है। वो कैसे हम समझते हैं, देखो यहाँ पे एरर हैंडलिंग है, एरर कंट्रोल है, इसको समझते हैं। होता क्या है, एक मैसेज जब हम भेजते हैं, उस मैसेज को भेजने के दौरान आपने नोटिस किया होगा जब कोई पैकेट ट्रांसफर होता है, कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि कोई पैकेट नहीं गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो रीसेंड होता है, और रीसेंड होने का मतलब कि वो दोबारा से अपना पूरा रीड सेंड एक तरीके से हो गया, स्विच नहीं हो पाया मैसेज। तो पूरा का पूरा जैसे रियल टाइम पे आप केवल मैसेज को नहीं कर सकते, आप पैकेट को देख सकते हो, रियल टाइम सपोर्ट पैकेट को दे सकते हो, लेकिन मैसेज को कुछ नहीं कर सकते। मैसेज, क्योंकि मैसेज ही पैकेट में डिवाइड होता है, तो इस वजह से फ्रेमिंग जो होती है हमारी वो पैकेट की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरर कंट्रोल की बात करें तो भाई इसमें तो कोई एरर हम कंट्रोल करते नहीं है, तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। बाकी अगर मैसेज में देखेंगे और फ्रेमिंग में देखें, दोनों में रिक्वायर्ड होता है। कई बार एरर, मैसेज अगर सही से नहीं गया तो आपको रीसेंड करना पड़ता है, पैकेट अगर एरर जाता है तो करप्ट हो जाता है एक तरीके से, या रीड आधा ही रीड कर पाता है, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो जितना पास हुआ है उतना ही रीड हो पाएगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो ऐसा सर्किट स्विचिंग में मेमोरी रिक्वायरमेंट की उतनी नीड नहीं होती है, लेकिन हाँ मैसेज स्विचिंग में होती है, और पैकेट स्विचिंग में, देखो मैसेज स्विचिंग में ओवरऑल पूरा पूरा मैसेज जाता है, तो इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट हाईली होती है, ठीक है। बाकी पैकेट में छोटे पार्ट्स होते हैं, पैकेट को डिवाइड किया जाता है, इसी वजह से ये मॉडरेट होता है, ठीक है। बाकी बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, और फ्लेक्सिबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि हार्डवेयर का काम होता है, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट डिवाइड हो जाता है, इसमें आ जाता है, तो फ्लेक्सिबल कम होता है। बाकी मैसेज स्विचिंग फ्लेक्सिबल अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो मीडियम होता है। पैकेट स्विचिंग हाई होता है, क्योंकि ये इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ठीक है, कंजेशन हैंडलिंग वेरी पुअर है, इसमें कंजेशन वगैरह आता है तो बहुत कम ही चांस है कि आप ठीक कर पाओगे। बाकी मैसेज मॉडरेट होता है, इसमें गुड होता है, यही सबसे, क्योंकि इसमें देखो साइज मैटर करती है, ये साइज की वजह से अच्छा है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो टेलीफोन नेटवर्क को आप देखो, टेलीफोन नेटवर्क में आप डिब्बे वाला फोन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या फिर मोबाइल यूज करते हो, तो इसमें सर्किट स्विचिंग का बहुत एक तरीके से काम आता है, ठीक है। टेलीग्राफ सिस्टम और इंटरनेट, तो आप देखो पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में आपको टेलीग्राफ सिस्टम इसमें आएगा, और इसमें इंटरनेट आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँ। बाकी फिलहाल हमारी क्लास 12 की जो सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, और क्लास 12 का जो सीरीज है उस वो ये हमारे इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर एनवीएससी और केबीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक, दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वहां से डायरेक्टली क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय।